डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने क्लास 12th के लिए सिलेबस एंड चैप्टर वाइज मार्क्स डिवीज़न फॉर द सेशन 2023-24 इशू कर दिया है, जारी कर दिया है। आप देख सकते हो क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, हर सब्जेक्ट का सिलेबस रिड्यूस हुआ है। आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और उस लिंक पर जाकर आप अपना बाकी का सभी सब्जेक्ट्स का भी अपना सिलेबस वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, हम बात करेंगे मैथ्स के बारे में। मैथ्स का डिलीटेड सिलेबस का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और अभी मैं आपको मार्किंग स्कीम, चैप्टर वाइज कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, किस किस मंथ में आपने कौन कौन सा चैप्टर कवर करना है, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस हैं। ये कहता है कि एक आपका केवल एक बार एनुअल एग्ज़ाम होगा, 80 मार्क्स का पेपर होगा, 20 मार्क्स इंटरनल होंगे। और इंटरनल असेसमेंट के लिए जो 20 मार्क्स होंगे वो आपको कहाँ से मिलेंगे, ये देख लो भाई। फॉर इंटरनल असेसमेंट जो 20 मार्क्स हैं उनको अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया गया है। जो 6 मार्क्स हैं वो आपके जो 2 सेट के एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे उनको 4 मार्क्स में बदल दिया जाएगा। भाई जैसे समझ लो 20 मार्क्स के 2 सेट हो गए तो 40 मार्क्स हो गए। 40 में से मान लो आपके 36 आ रहे हैं तो उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये तो बन जाएगा 4, और 4 में से आपके जो मार्क्स हैं वो बन जाएंगे 3.6। आ रही मेरी बात समझ में कि जो 40 नंबर का सेट होगा उसे 10 से डिवाइड करके 4 मार्क्स का टोटल बना के आपके मार्क्स नोट कर लिए जाएंगे। उसके बाद जो 2 मार्क्स हैं आपके वो होगा प्री बोर्ड एग्ज़ाम का। प्री बोर्ड आपका मान लो 80 मार्क्स का होता है तो उसको 40 से डिवाइड करके 2 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और वो यहाँ जुड़ेंगे। तो हो गए टोटल 6 नंबर। आगे चलो, एक जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा उसको भी 2 मार्क्स में टोटल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। 2 मार्क्स आपके टीचर देंगे आपको क्लास रूम पार्टिसिपेशन का। आप क्लास में कितने एक्टिव हो, कितना आप जवाब देते हो, कितना आप अपना काम रेगुलर करते हो, वो आपके टीचर देंगे। और 5 मार्क्स प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के होंगे। आपके टीचर आपको प्रोजेक्ट देंगे और उन प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और लास्ट के जो 5 मार्क्स है वो अटेंडेंस के मिलेंगे और ये अटेंडेंस का क्राइटेरिया है 75 to 80 आपकी अटेंडेंस है तो 180 to 85 में 2, 85 to 90 में 3, 90 अबव से 95 तक 4 मार्क्स, और जिसकी अटेंडेंस 95% से अबव है उसको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। तो अब आप ये देख लो एक बार, 6 + 2 8 + 2 10 और 10 हो गया ना 20 मार्क्स। तो ये 20 मार्क्स आपके टीचर, आपके सेट, आपका प्री बोर्ड और आपका हाफ ईयरली ये सब मिलकर देंगे और 80 मार्क्स आपके थ्योरी पार्ट के हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ये क्या कहता है। ये आपका मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है चैप्टर का। चैप्टर वाइज मार्क्स दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज मार्क्स दिए हुए हैं। कोर्स स्ट्रक्चर, पहला चैप्टर जो है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो टॉपिक है उसमें हमारा पहला और दूसरा दोनों चैप्टर्स आ जाते हैं और दोनों चैप्टर मिलकर 8 मार्क्स के हो जाते हैं। दूसरा जो टॉपिक का मेन यूनिट का नाम है वो अलजेब्रा है। अलजेब्रा में बेटा हमारे 2 चैप्टर्स आएंगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, यानी चैप्टर 3 और 4 दोनों मिलकर 13 मार्क्स के हैं। थर्ड टॉपिक का नाम हमारा कैलकुलस है। ये टॉपिक का नाम है बेटा कैलकुलस। इसमें हमारे ये 4 चैप्टर आते हैं, 5 हमारे आते हैं ये 5 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, कॉन्टिन्यूटी एप्लीकेशन, इंटीग्रल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये 5 चैप्टर्स मिलकर आपको 33 मार्क्स देते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैथ्स। ये लगा लो कि आपका 40% मार्क्स यहीं से आ रहे हैं, 8 4 जा 32, ठीक है ना। तो 33 मार्क्स का आ रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें चैप्टर 10 और 11 आता है। दोनों चैप्टर्स मिलकर 12 मार्क्स के हैं। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग का अकेला एक ही चैप्टर है, वो 5 मार्क्स का है। और प्रोबेबिलिटी में भी एक ही चैप्टर है जो 9 मार्क्स का है। टोटल आपके 80 मार्क्स हो जाएंगे थ्योरी एग्ज़ाम के, 20 आपको इंटरनल मिलते हैं और 100 मार्क्स आपका टोटल स्कोर होना चाहिए, टोटल मार्क्स होंगे। अब ये आपका सिलेबस है जो आएगा। तो डिलीटेड का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। मैंने बोल दिया था अपनी बुक को सामने रखते उसमें आप मार्क कर सकते हैं। फिर भी किसी बच्चे ने वेरीफाई करना हो तो इस वीडियो को थोड़ा थोड़ा पॉज करते हुए, इनको देखते हुए आप यहाँ से अपना मार्क कर सकते हो कि भाई ये टॉपिक आएंगे, इनसे रिलेटेड सभी एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस आएंगे, बाकी के टॉपिक्स नहीं आएंगे। ये मिसलिनियस एग्जाम्पल्स आएंगे, ये मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। तो इस तरह से सभी चैप्टर्स, ये चैप्टर नंबर 2,
ठीक है, आगे बढ़ रही हूँ मैं धीरे धीरे, आप पॉज करके देख सकते हो। चैप्टर नंबर 3 और बेटा ये आगे आ जाता है यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। और आगे चले तो देखो ये ब्लू कलर में चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फिर आगे चले तो चैप्टर नंबर 6, 7, है ना। तो सभी चैप्टर्स का सिलेबस ये आपको यहाँ दे दिया गया है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और आगे बढ़ते हैं, ये सभी का आपका सिलेबस है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। तो ये अब आपका मंथ वाइज टीचिंग प्लान है कि हर मंथ में कौन कौन से चैप्टर्स आपने कवर करने हैं, आपके टीचर ने आपको करवाने हैं और आपने भी करने हैं। तो अप्रैल में 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1, 3 और 4। मैंने भी अपने स्टूडेंट्स को थर्ड करा दिया, 4th मेरा भी एंड होने वाला है क्योंकि मेरी मार्किंग ड्यूटी लगी हुई थी इस वजह से। तो ये 3 चैप्टर्स तो आपके अप्रैल में हो जाएंगे। मई में 2 चैप्टर्स, 2nd और 5th, यानी कि 1st to 5th चैप्टर्स आपके जून की छुट्टियों से पहले कवर होने हैं। ये बता रखा है कितने आपके पीरियड्स में टीचर आपको करा दे, कितने में आपका रिवीजन करा दे, एट्सेट्रा। और ये समर वेकेशन का आपका होमवर्क है कि आपको प्रोजेक्ट मिले, आपने एक नोटबुक बनानी है जिनमें जो जो नई टर्म्स आती है, डेफिनेशंस आती है, वो नोट करनी है। आगे बढ़ते हैं, जुलाई में 6th चैप्टर होगा केवल, अगस्त में 7th चैप्टर होगा केवल, और सितंबर में रिवीजन होगा। यानी कि पहले 7 चैप्टर्स में आपका हाफ ईयरली आएगा, हर बार उसी में से आता था। और आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर में बहुत ज़्यादा दे दिया है चैप्टर नंबर 8, लेकिन 8 बहुत ही छोटा सा है। चैप्टर नंबर 9 और 12 भी बहुत छोटा सा है, तो ठीक दिया है इन्होंने। तो चैप्टर नंबर 8, 9 और 12 अक्टूबर में। नवंबर में चैप्टर नंबर 10 आपने करना है। जब मैं दिसंबर पे आती हूँ तो चैप्टर नंबर 11 3D और 13 प्रोबेबिलिटी। सारा सिलेबस आपका यहाँ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क एंड केस बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पहले CBSE देती थी, लेकिन अब हरियाणा बोर्ड ने भी बिल्कुल CBSE का पैटर्न कर दिया है, तो आपको कोई शिकायत नहीं होगी, बिल्कुल उसी तरह का पेपर आपका आएगा, है ना। भी कई बच्चों को रहता है कि CBSE अच्छा कराती है, तो इधर भी CBSE कर दिया है लगभग। तो जनवरी और फरवरी में रिवीजन आ जाएगा, मार्च में आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। ये सब वही बातें लिखी हैं, वर्ड्स वगैरह नोटबुक में नोट करने हैं। ये बुक है आपकी 12th मैथमेटिक्स पार्ट 1, पार्ट 2 और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, सब NCERT द्वारा प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं ये आपकी। और लास्ट में आपका आ जाता है क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स का आपका जो सब्जेक्ट कोड होता है वो 835 होता है। देखिए भाई, अब ज़रा 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस आएंगे, जिनको इन्होंने पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 10 MCQ आएंगे बेटा, ठीक है, ध्यान से देखना। 10 MCQ, 10 क्वेश्चन एक एक नंबर के। 4 1 वर्ड आएंगे, 1 वर्ड का मतलब उनका एक ही वर्ड में आपने आंसर देना है। 4 फिलअप्स आएंगे या ट्रू फॉल्स आएंगे, और 2 असर्शन रीजन बेस्ड आएंगे। ये आपका CBSE के पैटर्न पर है, जब मैं इनकी प्रैक्टिस कराऊंगी तब बताऊंगी मैं आपको, अभी इतना टाइम नहीं है ना। और एक बात का आपसे मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आपने अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करनी है, असर्शन रीजन बेस्ड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो आपने चैनल को सिर्फ इतना सा करना है कि बस सब्सक्राइब कर लेना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। एक बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दो ताकि आपको मेरे लेक्चर्स ढूंढने ना पड़े। आगे चलते हैं, 1 मार्क का हो गया। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन 2 इंटरनल चॉइस होंगी। जैसे ना, मान लो क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25, ये 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। तो इस क्वेश्चन में मान लो 23वें क्वेश्चन में क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन दे देंगे, कोई एक करो। 25वें में दे देंगे, कोई 2 दे देंगे, एक करो। तो ऐसे इंटरनल चॉइस होगी, हर सेक्शन में इंटरनल चॉइस है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे, उनमें भी 1 क्वेश्चन विल बी ऑफ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हॉट्स टाइप का होगा या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होगा, और इसमें आपको 2 इंटरनल चॉइस मिलेंगी। और आगे चलते हैं, लॉन्ग में 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आएंगे, और इनमें भी 2 इंटरनल चॉइस होंगी। और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, इनमें क्या करते हैं, आपको कोई सिचुएशन दे दी जाती है, कोई कंडीशन दे दी जाती है, कोई स्टोरी दे देंगे, कोई पैरा दे देंगे, और उसमें मैथ्स का कोई टॉपिक लगेगा और उन पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो CBSE में इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से। तो 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, और तीनों ही सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, पैसेज, मैं पहले बोल चुकी हूँ पैसेज दे देंगे। इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट 4 मार्क्स ईच,
इसमें कोई चॉइस नहीं होगी, तो ये 12 मार्क्स का आ जाएगा। तो टोटल आपके आएंगे एग्ज़ाम में 38 क्वेश्चन जो आपको 80 मार्क्स देंगे। तो एक क्वेश्चन की एवरेज 40 दूनी 80 होती है और 38 दूनी हमारा 76 होता है। तो एक क्वेश्चन की एवरेज 2 मार्क्स की निकल रही है। तो आपको मेहनत करनी है और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। और तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करके रखना है, मेरे चैनल के टच में आपने बने रहना है, क्योंकि मैं आपके लिए सुपर फास्ट रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सब तरह की वीडियोज़ लेके आती हूँ जो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करती हैं। और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करना है। Thank you.